सो फाइनली हमें लगभग 5 साल का लंबा इंतजार करने के बाद फायर फोर्स का सीजन 3 देखने के लिए मिल चुका है और इसका एपिसोड 1 देखने के बाद तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इट्स फायर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, एनिमे का नाम फायर फोर्स है तो फायर तो होगा ही। तो एपिसोड 1 के बारे में बात करने से पहले इसकी ओपनिंग और एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी इनके ऊपर मैंने रिएक्ट करके डाला नहीं है, मतलब अभी रिएक्ट किया है, एडिट करके डाल दूंगा और मोस्ट प्रोबेबली ये वाली वीडियो आने से पहले वो मैंने चैनल पे डाल दिया होगा, तो उसको जाके चेकआउट कर लेना। और इसकी ओपनिंग और एंडिंग के जो विजुअल हैं वो क्रेजी हैं। और फायर फोर्स का जो प्रोडक्शन स्टूडियो है डेविड प्रोडक्शन, उसने एनिमेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है और ओपनिंग और एंडिंग का जो सॉन्ग है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं और इसके ऊपर जाके रिएक्शन देख लेना चैनल पे होगा। तो इस वाले एपिसोड का जो ज़्यादातर शुरुआत वाला पार्ट है उसमें हमें पिछले सीजन का रिकैप ही दिखाया है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि 5 साल के बाद स्टोरी किसको ही याद रहेगी। मुझे भी जो मेन स्टोरी है वही याद है और काफ़ी सारी स्टोरी मैं भूल चुका हूँ, मुझे एक रिकैप देखना पड़ेगा। पर इसके शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि स्क्वाड 8 का जो कैप्टन है उसे जो आर्मी है और जो वाइट कार्ड वाले, क्या नाम था इनका, वाइट, ये जो हैं वो इसको उठा के ले गए हैं और इसको कैप्चर कर लिया है। और ये वाला जो सीन था वो काफ़ी ज़्यादा एक ट्विस्ट के साथ भी आया था। और इसके बाद हमें शिनरा वर्सेस जो आर्थर है उसकी थोड़ी सी फाइट भी दिखाई जाती है, जो कि एक तरीके से ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो मेंबर हैं वो भी दिखाए जाते हैं कि वो अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ हमें फैन सर्विस भी दिखाई जाती है, जिसको कि मैं कभी भी बुरा नहीं बोलता हूँ। काफ़ी सारे फैंस फायर फोर्स को हेट करते हैं क्योंकि उसमें फैन सर्विस है। तो गाइस ये फायर फोर्स की स्पेशलिटी है, इसको तुम मान लो, मुझे तो पसंद है भाई। और इसी के साथ हम साउंड डिज़ाइन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तुम्हें पता है कि फायर फोर्स का जो साउंड डिज़ाइन होता है वो क्रेजी होता है और इस वाले एपिसोड में हमें थोड़ी थोड़ी झलक देखने के लिए मिली है, पर जितना भी था वो कानों के लिए और गैज़म था। और इसी के साथ इस वाले एपिसोड के जिस पार्ट ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो था कि ये जो मेरा फेवरेट कैप्टन है बर्न, वो स्विच कर चुका है, उसने अपनी जो टीम है वो स्विच कर ली है और अब ये इस क्रेजी गर्ल और इसकी जो टीम है जिसका नाम है इवेंजलिस्ट, इनके साथ चला गया है। और अगर तुम्हें पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस गर्ल ने जो ये बर्न है इसके ब्रेन को कैसे कंट्रोल किया, या फिर वो गॉड से ही डर गया। कमेंट सेक्शन में मुझे कंफर्म करना, वैसे तो मैं पता कर लूँगा पर दोबारा से एपिसोड देखना पड़ेगा मुझे। और एपिसोड के एंड आते आते जो स्क्वाड 8 है वो तैयार हो चुकी है अपने कैप्टन को वापस लाने के लिए। और दूसरी तरफ उन्होंने कैप्टन को किडनैप ही इसीलिए किया है कि उन्हें जो शिनरा है उसकी जो एबोला बस्ट है वो चाहिए। और अब इतना तो कंफर्म हो चुका है कि अब स्क्वाड 8 पूरे के पूरे स्टेट के साथ लड़ने वाली है अपने कैप्टन को बचाने के लिए और पूरा का पूरा सीज़न क्रेजी जाने वाला है। अब देखते हैं कि एपिसोड 2 में क्या होता है। और इसके अलावा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है और मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं फायर फोर्स को देखे हुए और आई थिंक मुझे एक तो वीडियो देखनी पड़ेगी इसके रिकैप को लेके। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय। और इसकी ओपनिंग और एंडिंग वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।